नमस्कार, मैं संतोष कुमार। सक्सेस फॉर ऑल एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ला रहे हैं बीपीएससी का मास्टर वीडियो, जिसमें कि लगभग 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये बीपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पार्ट वाइज पार्ट लाया गया है, 30 क्वेश्चन का पार्ट है और इसमें एक भी पार्ट आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर एक भी पार्ट अगर आप मिस करते हैं तो पता नहीं आपसे कौन सा क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? तो 1965 में कोसी परियोजना 1965 में बनकर तैयार हुआ। बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है? तो उच्च भूकंपीय जोन में आता है। बिहार उच्च भूकंपीय जोन में आता है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो नलकूप है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत नलकूप है। बिहार में जो सिंचाई किया जाता है सबसे अधिक नलकूप से किया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये सहरसा में। सहरसा में जो है गोखुर झील सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में। कोकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1981 में पटना में स्थापित किया गया था। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय 1981 पटना में स्थापित किया गया था। ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में है? तो मिर्तुल अहवाल में। ईरानी यात्री था कौन? मुल्ला बहबानी। इसका यात्रा वृत्तांत मिर्तुल अहवाल में है। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछता है कि विदेशिया के लेखक कौन है, तो वो हो जाएगा भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को ही भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास का जो है भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 को। बिहार ग्रामीण बैंक 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया। बिहार में डोलामाइट किस जिला में पाया जाता है? रोहतास में। बिहार में जो है डोलामाइट रोहतास जिले में पाया जाता है। भारत का एकमात्र पैराइट उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार हो जाएगा। भारत में एकमात्र राज्य है बिहार, जहाँ की पैराइट उत्पन्न किया जाता है। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में जो है कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? तो केले की खेती। बिहार में अगर फल पूछेगा तो सर्वाधिक फल होता है केला का, और सर्वाधिक खेती इसी का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बिहार में जो है नहरों के द्वारा अगर पूछेगा सर्वाधिक सिंचाई तो गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? ये रोहतास में हो जाएगा। बिहार में जो है सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई रोहतास जिले में किया जाता है। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? ये मनिहारी के पास। मनिहारी के पास जो है महानंदा नदी गंगा में आके प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1917 में। पटना संग्रहालय का जो स्थापना हुआ है वो 1917 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 17 जिले। 1956 में जो था राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था, उस समय बिहार में 17 जिले थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। बिहार की प्रथम फिल्म थी पुनर्मिलन, इसका निर्माण महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया था। बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो, ये बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पंत वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कह रहा है, तो ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नवादा जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? ये दरभंगा में।
दरभंगा में प्रसिद्ध कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जमुई में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो ये 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। बिहार राज्य का जो है ये औसत वार्षिक वर्षा कह रहा है, तो 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होता है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण ही है, जो कि नेपाल से सटता है। बिहार विस्तृत है, तो ये कर्क रेखा से उत्तर। बिहार जो है कर्क रेखा से उत्तर में है। पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय से पटना का स्थानीय समय क्या है? आगे है। इससे पहले बिहार पर आधारित 8 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो बिहार में चीनी मिल की स्थापना 1905 में मरौरा में किया गया था। ये बिहार का प्रथम चीनी मिल था, जो कि 1905 में मरौरा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? ये पटना में। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग का रहा है, तो ये पटना में सर्वाधिक है। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये पटना में 2007 में किया गया था। प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन बिहार में पटना में किया गया था 2007 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हो जाएगा, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगा राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाएगा अब्दुल गफूर। वर्तमान में बिहार में नियोजनालय की संख्या कितनी है? तो 54 है। वर्तमान में बिहार में नियोजनालय की संख्या 54 है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 12। वर्तमान में नगर निगम की संख्या 12 है और नगर परिषद की संख्या 49 है। अगला क्वेश्चन है, बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो मुंगेर में। बेरिया नामक जनजाति मुंगेर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब किया गया? ये 1919 में। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना 1919 में किया गया। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? तो स्पाइडरमैन 3 को। स्पाइडरमैन 3 को रिलीज किया गया था भोजपुरी फिल्म में। ये प्रथम हॉलीवुड फिल्म है और इसे भोजपुरी फिल्म में डब करके रिलीज किया गया। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये भोला पासवान शास्त्री। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में दरिया पुंछी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दरिया साहब। बिहार में दरिया पुंछी एक संप्रदाय था, इसका संस्थापक दरिया साहब थे। अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? ये बांकीपुर में। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बांकीपुर में ही रखा गया था। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी के समय में राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल को भी रखा गया था बांकीपुर जेल में। 8 अगस्त 1942 को 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म दरभंगा में 1911 में हुआ था। नागार्जुन का जन्म दरभंगा में 1911 में हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार ने पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? ये मॉरिशस के। जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार नीतीश कुमार, तो विदेश यात्रा किया था मॉरिशस का। मॉरिशस में काफ़ी संख्या में बिहारी लोग रहते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉरिशस की यात्रा किया था।
बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? तो देसी मांगुर को। बिहार का राजकीय मछली है तो देसी मांगुर को घोषित किया गया है। बिहार का राजकीय वृक्ष किसे घोषित किया गया है? ये पीपल को। राजकीय वृक्ष पीपल को घोषित किया गया है 2013 में। कब? 2013 में। 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानता सरकार की स्थापना की गई थी? ये अमर सिंह के नेतृत्व में। 1857 में जो है जगदीशपुर में समानता सरकार की स्थापना किया गया था अमर सिंह के नेतृत्व में। ये अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। अमर सिंह जो है 1857 का विद्रोह का भी ये नेतृत्व किए थे और जगदीशपुर से कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, पटना से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? ये पीर अली। पटना से 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? ये महाराजा जंग बहादुर ने। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? अमर सिंह। वही अमर सिंह जो कि कुंवर सिंह के भाई थे। तो महाराजा जंग बहादुर ने इसे 1857 में गिरफ्तार किया था। पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली। पटना में जो बहावी आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली थे। अगला क्वेश्चन है, मनेर में शाह दौलत का मकबरा का निर्माण कब किया गया? तो 1616 में। मनेर में शाह दौलत का मकबरा का निर्माण 1616 में किया गया था। पूछेगा कि शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? तो मनेर में है। शाह दौलत का मकबरा मनेर में है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और अष्टफलकीय है, एक झील के बीच में है, अष्टफलकीय है, ये याद रखिएगा। शेरशाह मकबरे का निर्माण कब किया गया था? तो 1545 में किया गया था। शेरशाह का कार्यकाल है 1540 से 1545। 1540 से 1545। 1545 में वो कालिंजर अभियान के दौरान उल्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान कब हुआ था? ये 1504 में। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान 1504 में हुआ था। आगरा शहर की स्थापना भी 1504 में ही किया गया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खेरवार आंदोलन कब हुआ था? ये 1870 में। बिहार में खेरवार आंदोलन 1870 में हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 में। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ थी हो जाएगा। तो 1906 में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो श्रीमती अघोर कामनी ने। श्रीमती अघोर कामनी देवी द्वारा प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार में किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खां। नवाब सरफराज हुसैन खां को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर जो कि बिहार में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1912 में, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN माधोलकर ने। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर और सचिव थे सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को ही इसका सचिव बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरुल हक। बिहार में होम रूल के संस्थापक मजरुल हक थे। आइए हम अब देखते हैं अगले पार्ट को। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पहला क्वेश्चन है, पटना के खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब किया गया था? ये 1891 ईस्वी में। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, इसका स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 29 जून 1968 ईस्वी को। 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ये 8 महीने के लिए लगा था। 8 महीने को 1968 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये 8 महीने के लिए लगा था। बिहार के किस विद्वान को
मैथिल कोकिला कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। मखदूम सैफुद्दीन याह्या मनेरी साहब का दरगाह कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में। मखदूम सैफुद्दीन याह्या मनेरी का दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पवापुरी में स्थित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से। पवापुरी में जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर जल मंदिर स्थित है। पवापुरी में ही महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था और वहीं पे इसका अंतिम कर्म किया गया था और इसीलिए वहीं पे जल मंदिर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये जापान के सहयोग से। राजगीर में जो विश्व शांति स्तूप बनाया गया है ये जापान देश के सहयोग से बनाया गया है। राजगीर में ही रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, वो भी जापान देश के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये वैशाली में। अशोक के सिंह स्तंभ वैशाली में स्थित है। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? ये चंपारण में। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के चंपारण में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है? ये गन्ना है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। सोनपुर मेला का आयोजन किस नदी के संगम पर किया जाता है? गंगा गंडक के संगम पर किया जाता है। सोनपुर मेला ये सबसे बड़ा पशु मेला है, ये गंगा गंडक संगम पर किया जाता है। जुलूस और कितने चौराहे के लेखक कौन हैं? ये फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस और कितने चौराहे ये पुस्तक है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ और फिर बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000, इसका डेट जरूर याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार नौजवान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये मुंगेर में। बिहार नौजवान सम्मेलन का आयोजन मुंगेर में किया गया था। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो 935 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ये शिवहर का। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ये कैमूर का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है? ये तीसरा क्रम है। बिहार का जो है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान यूपी का है। प्रथम स्थान यूपी का है और बिहार का तीसरा स्थान है। बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये जमुई, पश्चिमी चंपारण और मुंगेर में। ये तीनों जिला में जो है सोने का भंडार पाया जाता है। कहाँ? जमुई, पश्चिमी चंपारण और मुंगेर में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले का रहा है? ये मधेपुरा का। 2011 का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा जिला में देखा गया। न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज में देखा गया। सर्वाधिक मधेपुरा में हो जाएगा और न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज में। पटना युवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय थे। अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ का संबंध कहाँ से था? ये मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ का संबंध मुजफ्फरपुर से था। दशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? सखा गणेश देवस्कर। दशेर कथा प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक सखा गणेश देवस्कर हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया? ये मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब? 1917 में। और गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने दिया था और ये तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था जो कि 1917 में किया गया था। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये बिहार में मई 2007 में किया गया। बिहार में आपदा जोखिम कार्यक्रम प्रबंधन का शुरुआत मई 2007 में किया गया।
बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का कुल भूमि का लगभग 73% बाढ़ग्रस्त है। 73% भूमि पर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये बेगूसराय में कांवड़ झील है और ये बिहार में है, बेगूसराय जिले में, जिसको कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये भारत का 39वां रामसर साइट है। कौन? बेगूसराय में कांवड़ झील। ये भी पूछ सकता है कांवड़ झील कहाँ है, तो ये बेगूसराय में स्थित है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ हो जाएगा यहाँ पे। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित राज्य बिहार है। बिहार के जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार के जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 7वीं बार। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 7वीं बार और ये ओवरऑल 37वां मुख्यमंत्री हैं। 37वें मुख्यमंत्री हैं कौन? नीतीश कुमार। और ये खुद नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लिए हैं। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये पंचायत का मुखिया करता है। ग्राम सभा में जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता पंचायत का मुखिया द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया अपना त्यागपत्र पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीना। ग्राम सभा में जो बैठक होता है जिसका अध्यक्षता मुखिया द्वारा किया जाता है उसकी 2 बैठक के बीच अधिकतम निर्धारित समय 3 महीना है। बिहार के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम बिहार के एकमात्र नेता थे जो कि उप प्रधानमंत्री बने थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये सिताब दियारा में। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में 1902 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ये 1860-62 में। बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860-62 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गरीब रथ ट्रेन का परिचालन कब और कहाँ किया गया? ये 4 अक्टूबर 2006 को किया गया था। ये सहरसा से अमृतसर के बीच चला था। भारत का प्रथम गरीब रथ ट्रेन जो है जिसका परिचालन की 4 अक्टूबर 2006 को किया गया था, सहरसा से अमृतसर के बीच। अगला क्वेश्चन है, जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला योजना समिति का सभापति जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इससे पहले बिहार पे स्पेशल जीके का 11 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? तारकिशोर प्रसाद ने। वर्ष 2021-22 का जो बजट था उसको तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। बिहार में बजट 2021-22 में रुपया कहाँ सबसे अधिक खर्च किया जाएगा? ये सामाजिक सेवा में। 2021-22 में जो बजट पेश किया गया सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवा में किया जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। कण्व वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो ये आंध्र सातवाहन ने। कण्व वंश की सत्ता आंध्र सातवाहन ने समाप्त कर दिया। अशोक का धर्म किसमें निहित था? तो नैतिक आचार संहिता में। अशोक का धर्म नैतिक आचार संहिता में निहित था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या है? तो न्यूनतम 7 पंच होना चाहिए। अपील की जो सुनवाई होती है कहाँ? ग्राम कचहरी में, उसमें न्यूनतम 7 पंच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित की जाती है? तो 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या। जिस शहर का जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है
उस शहर को नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो 72। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या 72 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 26 जून 1968 को जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय नित्यानंद कानूनगो थे। कौन? नित्यानंद कानूनगो। कब लगा था? 26 जून 1968 को। 26 जून 1968 को बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय राज्यपाल कौन थे बिहार के? नित्यानंद कानूनगो। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद किस आंदोलन से संबंधित हैं? ये किसान आंदोलन से। स्वामी विद्यानंद किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो 6 जनवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 जनवरी 1921 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति किसे बनाया गया? ये मजरुल हक को। बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति मजरुल हक को बनाया गया था। मदरलैंड नामक अखबार किसने शुरू किया? ये मजरुल हक ने। मदरलैंड नामक अखबार मजरुल हक ने शुरू किया। आइए हम अब देखते हैं अगले पार्ट को। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पहला क्वेश्चन है, बिहार के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। गया में विष्णुपद मंदिर जो है इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। रानी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी। इंदौर की रानी रानी अहिल्याबाई थी और इन्होंने ही विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा। सदाकत आश्रम का स्थापना मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फल्गु नदी के किनारे। गया फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो गया में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार के गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है। प्रसिद्ध जैन गुरु महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था और वहीं पे जल मंदिर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बिहार में किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। उदयपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये चंपारण में। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर अभयारण्य चंपारण में स्थित है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1994 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा 1994 में दिया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य नेपाल के किस नेशनल पार्क से सीमा साझा करता है? ये हो जाएगा चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क ये नेपाल में स्थित है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये पश्चिम चंपारण में है। ये दोनों आपस में सीमा साझा करता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये बोधगया में। गौतम बुद्ध अभयारण्य बोधगया में स्थित है। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? ये 1961 में। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन 1961 में किया गया। राजेंद्र स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजेंद्र स्टेडियम बिहार के छपरा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हॉकी खेल की शुरुआत कब हुई? ये 1904 में। बिहार में हॉकी खेल की शुरुआत 1904 में हुआ था और पहला खेल पटना कॉलेज के मैदान में खेला गया था। कलिंग स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है? ये दानापुर में। कलिंग स्टेडियम दानापुर में स्थित है और यहाँ हॉकी खेल खेला जाता है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये सिमरिया ग्राम में। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया ग्राम में हुआ था। बिहार में फुटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1897 में। बिहार में फुटबॉल खेल की शुरुआत 1897 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1966 में विश्व कप श्रृंखला का मैच मैनुल हक स्टेडियम में किस देश के बीच में खेला गया था? ये जिम्बाब्वे और केन्या के बीच। 1966 में जो विश्व कप श्रृंखला का एकमात्र मैच मैनुल हक स्टेडियम में खेला गया था जो कि जिम्बाब्वे और केन्या के बीच खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त खुदीराम बोस को
कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास से। मुजफ्फरपुर बम कांड के मुख्य अभियुक्त खुदराम बोस थे और इसको समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुसुमपुर में। विश्व प्रसिद्ध महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इसका जन्म कुसुमपुर पटना में हुआ था। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जिला विकास पदाधिकारी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष जिला विकास पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो नियोजन परिषद द्वारा। बिहार राज्य का जो योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है तो ये योजना परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य में। बिहार में जो मानसून लौटता है वो अक्टूबर के मध्य में लौटता है। बिहार की जलवायु कैसी है? ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वहीं अगर भारत की जलवायु कहेगा तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जलवायु है, लेकिन बिहार का हो जाएगा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है? ये बंगाल की खाड़ी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है। भारत में मानसून की दो शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर की। तो भारत में जब पूछेगा तो सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होता है और बिहार में बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कैमूर का पहाड़। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और ये बिहार का सर्वोच्च शिखर है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 52.73 मीटर। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 52.73 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये 2011 की जनगणना कह रहा है, तो साक्षरता प्रतिशत 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि 2001 से 11 के बीच ही देखा गया, जो कि 61.8% है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये पटना में। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये पटना में इसका आयोजन किया गया था 2012 में। ये पहला महिला विश्व कप कबड्डी था और इसका आयोजन पटना में किया गया था 2012 में। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। अगला क्वेश्चन है, द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद यूनुस ने। द पटना टाइम्स का प्रकाशन मोहम्मद यूनुस ने 1924 में प्रारंभ किया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 में। उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा के रूप में 1980 में दर्जा दिया गया। द इंडियन नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया था? महाराजा कमलेश्वर सिंह ने। द इंडियन नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसका शुरुआत महाराजा कमलेश्वर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ये 2003 में। 2003 में 4 भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कौन सब था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सब? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में। मधुश्रावणी पर्व है ये मिथिलांचल में विशेष करके मनाया जाता है। अजय वट वृक्ष मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? ये गया में। अजय वट वृक्ष मंदिर ये बिहार के गया में स्थित है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पटना में। पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद कौन थे? ये किसानों के नेता थे। स्वामी शाहजानंद किसानों के नेता थे। हुंकार एवं जनता पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। हुंकार और जनता
ये पत्रिका का नाम है। इसका प्रकाशन स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। आरा जिला में अस्पृश्यता निवारण जो संघ बनाया गया था, इसके अध्यक्ष राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा थे। लोक संग्रह पत्रिका के संपादक कौन थे? पंडित जमुनालाल कारी। लोक संग्रह पत्रिका था, इसका संपादक पंडित जमुनालाल कारी थे। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ये चंपारण एवं सारण से। चंपारण एवं सारण से बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये समस्तीपुर। ये पूसा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है कौन? समस्तीपुर, पूसा। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब की गई? ये 1920 में। पटना में ईसाई चर्च संगठन का स्थापना 1920 में किया गया था, जहांगीर के आदेश पर। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? ये दानापुर में। दानापुर में 1885 ईस्वी में बिहार का प्रथम आर्य समाज मंदिर का स्थापना किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1666 को हुआ था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1666 को। अगला क्वेश्चन है, वैसे भिखारी ठाकुर भी भोजपुरी के प्रसिद्ध लेखक थे। उनका प्रसिद्ध पुस्तक है विदेशिया। विदेशिया के लेखक भी भिखारी ठाकुर। कई बार पूछता है विदेशिया के लेखक कौन थे, तो भिखारी ठाकुर हो जाएगा। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 101। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये पटना हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये मुंगेर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है और सबसे कम पूर्णिया जिला का है। सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया, सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। जनगणना 2001 से 2011 के बीच बिहार में कितना % साक्षरता में वृद्धि हुई? तो 14.8%। 2001 और 11 के बीच जो जनगणना हुई, इसमें बिहार में 14.8% साक्षरता में वृद्धि हुआ। पटना में शहीद स्मारक का अनावरण कब किया गया? 1956 में। पटना में शहीद स्मारक का अनावरण 1956 में किया गया। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो 1967 में। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ। बिहार में किस कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया? मुंगेरी लाल कमीशन। बिहार में पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया, मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर। बिहार में 1989 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे? तो ये भागलपुर में। भागलपुर में 1989 में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में 1937 में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो प्रथम वित्त मंत्री थे कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये श्री कृष्ण हो जाएगा। बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपको 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1932 को। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना नवंबर 1932 को हुआ था। सर्चलाइट के संपादक कौन थे? ये मुरली मनोहर। सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई पड़ता था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी में बिहार में पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई दिया था। अगला क्वेश्चन है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो 1942 में। सारण 1942 में अपराधी जिला घोषित हुआ था।
बिहार में संवैधानिक शासन कब शुरू हुआ? 1950 में। बिहार में संवैधानिक शासन 1950 में शुरू हुआ। बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन में सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी ने बिहार में श्रमिक संघ का स्थापना किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण और इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1937 में हुआ था। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1937 को। बिहार में किसान दिवस 17 अक्टूबर 1937 को मनाया गया। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो धनराज पुरी। चंपारण जिला में किसान सभा का जो अध्यक्ष था वो धनराज पुरी को बनाया गया था। बिहार में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 19 दिसंबर 1920 को। बिहार में द्वैत शासन 19 दिसंबर 1920 को प्रारंभ हुआ। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रेरणेता अनुराग सिंह थे। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? 1930 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुआ। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? मनीन्द्र नारायण राय ने 1927 में किया। पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने 1927 में किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ? तो ये पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म पटना में हुआ। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? फरवरी 1927 में। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1927 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। किसान समाचार के संपादक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। किसान समाचार के संपादक स्वामी विद्यानंद थे। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल का स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुआ। गया में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो विधान परिषद में प्रवेश। बिहार में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या मांग किया गया था? तो विधानसभा में प्रवेश के लिए मांग किया गया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सी महिला सक्रिय रही? ये बी अम्मा। खिलाफत आंदोलन के दौरान बी अम्मा काफ़ी सक्रिय रही। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया? मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में मौलाना मजरुल हक ने किया था। वर्ष 1927 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुलेमान नकवी ने। 1927 में जो खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुलेमान नकवी ने किया था। आलू का सर्वाधिक उत्पादक बिहार के किस जिले में होता है? ये नालंदा और पटना में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में नालंदा और पटना में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ये बिहार बंधु। बिहार बंधु जिसका प्रकाशन की 1874 में हुआ था, प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में किसने किया था? ये बाबा ठाकुर प्रसाद ने। रामकृष्ण मिशन का स्थापना बाबा ठाकुर प्रसाद ने पटना में किया था। आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो ये पूर्णिया में। आज़ाद दस्ता का पहली सभा पूर्णिया में आयोजित किया था। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई थी? ये दानापुर में 1885 में स्थापना किया गया था। आर्य समाज मंदिर के बारे में कहा रहा है, कहाँ स्थापित किया गया था बिहार में? दानापुर 1885 ईस्वी में। महाबोधि मंदिर विश्व विरासत में कब घोषित किया गया? ये 2002 में। महाबोधि मंदिर है, कहाँ है ये? गया में है। इसको 2002 में विश्व विरासत में घोषित किया गया। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब किया गया था? ये 1985 में। 1985 में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन किया गया था।
बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो ये 1980 में बहुचर्चित घटना है ये गंगा जल घटना, ये 1980 में घटा था। बिहार पर आधारित इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? तो ये पटना सिटी में। बिहार में पहला चर्च जो बना था पटना सिटी में बना था। कब? 1713 में। 1713 में ही फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसका? फर्रुखसियर का 1713 में। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा कहाँ खोली गई थी? ये पटना सिटी में 1922 में। 1922 में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा बिहार में पटना में खोला गया था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने भागलपुर में 1866 में शाखा का स्थापना किया था। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन था? ये इमाम ताज फ़कीर है। यहाँ कह रहा है बिहार का सबसे पहला कह रहा है सूफी संत, तो हो जाएगा इमाम ताज फ़कीर। लेकिन बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संप्रदाय कहेगा तो वो हो जाएगा आपको फिरदौसी। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सूफी संप्रदाय हो जाएगा तो फिरदौसी हो जाएगा। लेकिन बिहार का पहला महत्वपूर्ण सूफी, यहाँ पहला कह रहा है, ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण संत कौन हो जाएगा? तो इमाम ताज फ़कीर हो जाएगा। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? ये 13 नवंबर 2005 को। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना घटा था, ये 13 नवंबर 2005 को घटा था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये ओवरऑल बिहार में 12वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है बिहार का। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में। बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? ये आयताकार। बिहार का जो आकृति है वो है आयताकार है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? यहाँ कह रहा है खेल प्राधिकरण का, इसका गठन कब किया गया था? तो 1986 में। खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1961 में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था आपका? राज्य खेल प्राधिकरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1986 में राज्य खेल प्राधिकरण। लेकिन हो जाएगा राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन, तो ये 1961 में हो जाएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो ये बोधगया में। बोधगया में महाबोधि मंदिर है, उसी की यात्रा करने में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं बिहार में। संत सैफुद्दीन याह्या मनेरी का मकबरा बिहार के किस जिले में है? ये पटना में। संत सैफुद्दीन याह्या मनेरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के पटना में स्थित है। प्रसिद्ध अजगेबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में। ये अजगेबीनाथ मंदिर भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की प्रथम पहचान किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में किसने पहचान किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में। विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। अशोक के सिंह स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? ये वैशाली में। अशोक का जो सिंह स्तंभ है ये बिहार के वैशाली में स्थित है। मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ये अंग में। मंजूषा चित्रशैली अंग में ये प्रसिद्ध है। अंग वर्तमान में भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है, तो ये मंजूषा चित्रशैली अंग में ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ये डुमराव बक्सर में हुआ था। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बक्सर में हुआ था। सौराठ सभा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये मिथिलांचल में। सौराठ, ये सौराठ है, सौराष्ट्र नहीं समझिएगा, वो अलग है। सौराठ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मिथिलांचल में किया जाता है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज भवन किस शैली में निर्मित है? ये हॉलैंड, जिसको डच कहते हैं,
इसी शैली में निर्मित है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज ये हॉलैंड डच शैली में निर्मित है। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये गया। ठुमरी ये गायन शैली है, इसका मुख्य केंद्र गया है। बिहुला त्यौहार बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? ये बिहुला है। बिहू अगर रहेगा तो असम हो जाएगा, लेकिन अगर बिहुला पूछेगा तो बिहार के भागलपुर में मनाया जाता है। बिहू असम, लेकिन बिहुला बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। पटना कलम संबंधित है, तो ये चित्रकला से। पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? ये सेवक राम। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार हो जाएगा सेवक राम। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? ये परवर्ती मुगल काल। पटना कलम जो चित्रकला से संबंधित है ये परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? ये नूरुल अनवर। नूरुल अनवर बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ये हिंदी का रहा है तो बिहार बंधु हो जाएगा। बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का रहा है। हिंदी समाचार पत्र कहेगा तो हो जाएगा आपका बिहार बंधु। 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। पटना से प्रकाशित द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने पटना से द पटना टाइम्स का प्रकाशन किया था 1924 ईस्वी में। इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये पटना से। इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में पटना से प्रारंभ हुआ था। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को। मगही भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में कह रहे तो पाली भाषा। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। किसका? बौद्ध धर्म का। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का भाषा भी पाली था, तो बौद्ध धर्म की से ही संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में किसके द्वारा किया गया था? बाबा ठाकुर दास के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अतीश दीपांकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे? ये उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे कौन? अतीश दीपांकर। बिहार में प्रथम साझा सरकार का गठन कब किया गया था? ये 1967 में। बिहार में प्रथम गठबंधन का सरकार कब बना था? 1967 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? ये 5 जून 1974 को। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा बिहार में कहाँ से ग्रहण की थी? ये पटना में। राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा का ग्रहण पटना से किया था। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ये मुंगेर जिले में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? ये कुशेश्वर पक्षी विहार आपको दरभंगा में हो जाएगा। कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? ये भागलपुर में। भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भोजपुरी पुस्तक विदेशिया के लेखक कौन है? ये भिखारी ठाकुर। प्रसिद्ध पुस्तक विदेशिया के लेखक कौन है? भिखारी ठाकुर। इससे पहले कि हम आपको बता दें, बिहार पर आधारित इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको जाके देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित किया गया? ये पटना में। पटना में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना 1921 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? ये गया में। विष्णुपद मंदिर बिहार में गया में स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ये 3 जुलाई 1857 को। ऐसे 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, लेकिन बिहार में पूछेगा तो 3 जुलाई 1857 को। बिहार में कब शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857 को।
पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो ये 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी 7 जुलाई 1857 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये जापान के सहयोग से। राजगीर में जो रोपवे बन रहा है वो जापान के सहयोग से किया जा रहा है। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 1923 में जो खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुलेमान नकवी ने किया था। कौन? सुलेमान नकवी ने इसकी अध्यक्षता किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने। 1921 में जो राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था उसका उद्घाटन कौन किया था? महात्मा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? ये चंपारण आंदोलन के समय। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अपना आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था और यहीं से वो भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन कब मनाए जाने की घोषणा की? ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाए जाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, रेवती नाग कहाँ से संबंधित है? ये भागलपुर से। रेवती नाग ये भागलपुर से संबंधित है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ये हो जाएगा कालिदास बसु। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में फांसी दिया गया था और इसके वकील थे कालिदास बसु। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। पटना भवानी मंदिर का स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। बनारस संयंत्र में कौन शामिल था? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र। बनारस संयंत्र हुआ था इसमें बंकिम चंद्र मित्र इसमें शामिल था। स्वराज कथा पत्रिका का संपादक कौन थे? बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज कथा पत्रिका के संपादक थे। माँ की पुकार नामक पत्रिका कहाँ से संबंधित है? ये मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार नामक ये पत्रिका है, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में सभी जगहों पर क्रांतिकारी भाषण देने का काम स्वामी सत्यदेव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन थे? सखाराम गणेश देवस्कर थे। बांग्ला दैनिक हितवादी ये पत्रिका था, इसका उप संपादक सखाराम गणेश देवस्कर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है? ये सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया रहा था। कब? 1770-71 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका महत्वपूर्ण केंद्र पूर्णिया था। पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता था? काफिला कहलाता था। पटना स्थित बहावियों का जो केंद्र था वो काफिला कहलाता था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है? ये बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह जो हुआ था ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये हुआ था कब? 1899 या 1900। 1899 या 1900, कहीं कहीं 1900 लिखा हुआ रहेगा। 1900 में हुआ था क्या? मुंडा विद्रोह। और उलगुलान विद्रोह भी बिरसा मुंडा से ही जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ये 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कहाँ से की? भागलपुर राजमहल। ये भागलपुर राजमहल के बीच जो रास्ता था ये जगह का नाम है भागलपुर राजमहल। और राजमहल की पहाड़ी भी झारखंड में पाया जाता है। वहीं पर जो है 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय को मिला? तो ये फिरदौसी संप्रदाय। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय था। आइए पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ये इंडिका में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका पुस्तक में मिलता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। बिहार में अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। ये कहाँ पे? फतवा के समीप। अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था, ये फतवा के समीप। बिहार से मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? ये ब्राह्मणी लिपि। बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? ये मुल्ला बहानी की। मिर्तुल अहवाल ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? मुल्ला बहानी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य का स्रोत क्या है? ये हो जाएगा अर्थरवेद। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य ये अर्थरवेद है। नालंदा के सराय में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? ये पालकाल का बौद्ध विहार। नालंदा में जो उत्खनन किया गया है उससे पालकाल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ये हो जाएगा अकबर। अकबर का अभिलेख कहाँ? बिहार में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से होता है? ये 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। 40,000 वर्ष ईसा पूर्व पूर्व ऐतिहासिक काल बिहार में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मुंगेर से। मुंगेर से बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ये पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था और उसकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता किसने की थी? ये स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? ये बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ये हर्यक वंश के। बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ये उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र के संस्थापक भी उदयन को माना जाता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 BC में। तीसरा हुआ था 255 BC में। चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति 483, द्वितीय बौद्ध संगति 383, तीसरा बौद्ध संगति 255 BC और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ था। 483 BC, 383 BC, 255 BC और प्रथम शताब्दी में यह आयोजन किया गया था बौद्ध संगति का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये अजातशत्रु के काल में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो बिहार में सर्वाधिक विद्रोह अकबर के शासनकाल में हुआ था।
बिहार में सर्वाधिक विद्रोह अकबर के शासनकाल में हुआ था। बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था? ये राजा राम नारायण था। बिहार का प्रथम नायब नाजिम राजा राम नारायण था। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? ये आनंद पांडे हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। सर्वप्रथम बिहार प्रांत की मांग किस पत्रिका में किया गया था? ये बिहार टाइम्स में। बिहार प्रांत की मांग सर्वप्रथम बिहार टाइम्स पत्रिका में किया गया था। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद बिहार में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुस्लिम समाज में सुधार। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार था और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में सुधार करना था। 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुआ? ये 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को 1857 की क्रांति बिहार में प्रारंभ हुआ था। ऐसे आप जानते हैं कि 10 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति शुरुआत हुआ था। 10 मई को। कहाँ से? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। इसका संबंध किस गांव से है? ये गुरहट्टा गांव से। पटना से 1857 क्रांति पीर अली के द्वारा किया गया था नेतृत्व और इसका संबंध गुरहट्टा गांव से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1894 में। बिहार टाइम्स पत्रिका था, इसका प्रारंभ 1894 में महेश नारायण के द्वारा किया गया था। महेश नारायण के द्वारा बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन 1894 में किया गया था। फराजी आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? ये बहावी आंदोलन। फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार में हुआ था, अब अभी झारखंड में पड़ता है। ये 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855-56 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? ये 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। पीर अली को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? कमिश्नर टेलर। पीर अली को फांसी की सजा सुनाया गया था, कमिश्नर का नाम टेलर था। और ये 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व किया था। कौन? पीर अली ने। और इसको फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम कमिश्नर टेलर था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? ये 25 अप्रैल 1858 को। 25 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी और 1857 की क्रांति में ये जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भागीरथ माझी ने। बिहार में खेरवार आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? चालकंद गांव में। बिरसा मुंडा का जन्म चालकंद गांव में 1875 में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये 1899-1900 में बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था मुंडा विद्रोह और ये 1899 और 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? 30 मई 1900 में। बिरसा मुंडा का मृत्यु 30 मई 1900 को हुआ था। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ये हो जाएगा 1913-14 में। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत 1913-14 में यात्रा भगत के द्वारा किया गया था। द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये बाबाजी ठाकुर द्वारा। द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन बाबाजी ठाकुर द्वारा किया गया था। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये उपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था था, इसका स्थापना किया गया था उपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये हसन इमाम को। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो ये 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। और पटना विश्वविद्यालय आ जाएगा तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 में और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? RN माधोलकर।
1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? RN माधोलकर इसका अध्यक्ष था। पटना में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मौलाना मजरुल हक के द्वारा। पटना में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था मौलाना मजरुल हक के द्वारा 1916 में। कब? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? एडवर्ड गेट। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तीन कठिया प्रणाली पर आधारित था। ये तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। उस समय बिहार के राज्यपाल एडवर्ड गेट थे। कौन? एडवर्ड गेट। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया था। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। बिहार में प्रथम भारतीय कह रहा है यहाँ पे, भारतीय के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ये 98 सीट। ये टोटल 107 सीट पर चुनाव लड़े थे और 98 सीट पर विजय हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद यूनुस को। ये 1937 की बात है। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ये हो जाएगा बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और उस समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना सचिवालय में झंडा फहरा रहे विद्यार्थियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये WG आर्चर ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय पर झंडा फहरा रहे विद्यार्थियों पर WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कि 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। 7 विद्यार्थी इसमें शहीद हो गए थे। पहला क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? ये दाऊद खां हो जाएगा। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। शाह दौलत का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? ये मनेर में। शाह दौलत का मकबरा मनेर मतलब पटना में। पटना को ही पहले मनेर कहा जाता था। वह मुगल शासक कौन है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? ये फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था 1713 में। 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ताम्रप्रस्तर युग के अवशेष बिहार में कहाँ से मिले हैं? ये सारण, वैशाली, गया एवं पटना में। ताम्रप्रस्तर युग के अवशेष कहाँ मिले हैं? सारण, वैशाली, गया और पटना में मिले हैं। नवप्रस्तर युग के अवशेष बिहार में कहाँ मिले हैं? तो ये सारण और वैशाली में। ये नवप्रस्तर युग कह रहा है, तो ये हो जाएगा सारण और वैशाली में। पूर्व प्रस्तर युग के औजार बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मुंगेर और नालंदा में। पूर्व प्रस्तर, यहाँ पे पूर्व प्रस्तर कह रहा था और यहाँ पे नव प्रस्तर युग कह रहा है, तो नव प्रस्तर युग हो जाएगा सारण और वैशाली में और पूर्व प्रस्तर युग हो जाएगा मुंगेर और नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह शासक जिसने मराठों को पराजित किया था? तो ये अलीवर्दी खां हो जाएगा। बिहार का शासक अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। किस राजा ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया था? ये सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सत्ता को पहली बार सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन कौन सा था? ये बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का शुरुआत बिहार में हुआ था और ब्रिटिश सत्ता को पहली बार ये चुनौती दिया था बहावी आंदोलन के द्वारा। कीर्तिलता की रचना किसकी है? तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किस शासक को जाता है? ये बख्तियार खिलजी को। यहाँ कह रहा है वास्तविक संस्थापक का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये बिहार शरीफ में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तारीखे दाऊदी किसकी रचना है? ये अब्दुल्लाह की। तारीखे दाऊदी अब्दुल्लाह की रचना है। शेरशाह का मकबरा का निर्माण कब किया गया? ये 1545 में।
1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गया था कालिंजर अभियान के द्वारा। कालिंजर अभियान के द्वारा 1545 में शेरशाह का निधन हो गया और 1545 में ही उसका मकबरा का निर्माण किया गया। कहाँ? सासाराम में। सासाराम में इसका मकबरा एक तालाब के बीच में अष्टफलकीय है। ये भी पूछ सकता है, अष्टफलकीय किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा अष्टफलकीय है और सासाराम में है। 1545 में बनाया गया। शाह दौलत का मकबरा बिहार के किस शासक द्वारा बनाया गया? इब्राहिम खां काकर द्वारा। शाह दौलत का मकबरा बिहार के किस शासक द्वारा बनाया गया? इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनाया गया। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में किसने की? बाबाजी ठाकुर दास ने। बाबाजी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में किया। बिहार में महिला चरखा समिति की स्थापना कब की गई? ये 1946 में पटना में। महिला चरखा समिति की स्थापना 1946 में पटना में किया गया। बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ये 1894 में। बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन 1894 में प्रारंभ हुआ। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा महेश नारायण। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक महेश नारायण थे। नवाब हैबत जंग का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? ये पटना सिटी में। नवाब हैबत जंग का मकबरा पटना सिटी में स्थित है। बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री आए थे? तो ये पुर्तगाली ने। बिहार में सर्वप्रथम विदेशी यात्री पुर्तगाली ने आए थे। अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो ये पटना में। पटना में 1620 में किया था। अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी बिहार में पटना में 1620 में स्थापित किया था। बिहार में लगान परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1770 में। बिहार में लगान परिषद का गठन 1770 में किया गया। पटना गोलघर का निर्माण कब किया गया? ये 1783 में। अंग्रेजों के द्वारा गोलघर का निर्माण 1783 में किया गया। जब बिहार में भयानक अकाल पड़ा था तो अकाल पड़ने के बाद पटना में अन्न को भंडारण करने के लिए 1783 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलघर का निर्माण करवाया था। पटना जिला का निर्माण कब हुआ? 1865 में। पटना जिला का निर्माण 1865 में किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? बिहार प्रदेश कांग्रेस का गठन 1908 ईस्वी में किया गया। बिहार प्रांत की मांग सर्वप्रथम किसने की? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार प्रांत की मांग सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण अधिकार करने लगा। बक्सर के युद्ध के बाद